Bak şu aç. O ya. और ये जरूरी नहीं है सबको लेना है, 2-3 को आ गए ना तो बिल्कुल आई कोर कमांडर से तो आप वाकिफ होंगे। ये जीओसी 14 कोड श्रीनगर से आए और जीओसी 14 कोड को आप अच्छे से ये सदर्न कश्मीर में बुदल मोर गुल का आपने रास्ता सुना होगा और ये आगे जा कर के हमारे कश्मीर को मिलने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले कई सालों से ख़ासकर हमारे बॉर्डर एरियाज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हो रहा है वो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। ख़ासकर हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ में पिछले बार में टूर पे गया था, ख़ासकर रोड कनेक्टिविटी का जो मसला है जो हमें पता है पिछले कई सालों से उस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत ही काफ़ी जो इलाके गाड़ी जाने के लिए जगह देखिए, सबसे पहले तो मैं जो ग्राउंड लेवल पे चाहे विजय की टीम हो चाहे निगम की टीम हो, खासकर जो हमारे बॉर्डर ऑपरेटर्स है यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं उनको दोनों चीफ इंजीनियर विजय गौतम और DGPRO और हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन खासकर DC साहब, SP साहब और SDM साहब और SPO साहब, इनके जो पूरे टीम इन्होंने पिछले 1 महीने से जो एफर्ट यहाँ पे बात करता हूँ बहुत ही टाइम पे उन्होंने, क्योंकि पिछले कई दिनों से मौसम भी इनका साथ नहीं दे रहे थे, तो कोशिश हम सब का यही था कि जो हमारे शब चल रहे थे उस दौरान जो है ये रोड खोला जाए, लेकिन मौसम का साथ न मिलने की वजह से जो है वो हम कर नहीं पाए। लेकिन ईद के लिए कुछ भी करके हम लोगों को यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह पहुँचाने थे, जिसके लिए दिन रात ख़ासकर मैं हैरान हूँ। ईद से जो पहले दिन जब खोला गया उस दिन शाम को हम लोग फ़ोन पे कनेक्ट थे, तो हमारे DC साहब और SP साहब भी यहीं पे जो है वो पूरा बिल्कुल अपने मॉनिटरिंग में वो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। SDM साहब और SHO साहब तो पिछले कई दिनों से जो पिछले महीने से जो है यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं, तो इन सब का सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा जो जोजिला पे जो काम चल रहा था ये तो ख़ासकर विजय और ब्रेकन की टीम जो है सिर्फ इस साल ही नहीं हर साल हमको पता है कि वो लोग अपने ड्यूटी से ऊपर उठ के हमारे जज्बात को देख के हमारे लोगों की ज़रूरत को देख के जो है एफर्ट हर साल लगाते हैं। इस साल भी बहुत ही ज़्यादा एफर्ट इन्होंने डाला है। इसके अलावा हमारे जो AN32 जो कोरियर सर्विस जो चलता है उसमें भी बहुत सारे लोगों का इस साल जो है काफ़ी कंट्रीब्यूट रहा इस AN32 कोरियर सर्विस को स्मूथली चलाने के लिए, बल्कि पिछले जो रमज़ान में जो हमारे लोग को जो फंसे थे जम्मू में, श्रीनगर में, उनको आर पार करने के लिए जो एफर्ट इन्होंने 3-3, 4-4 एयरक्राफ्ट जो डाला, उसमें कुछ लोगों का बहुत ही मैं सबसे पहले हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, मुझसे 2 बार में मिले थे, 2 बार इन चीज़ों का हमने रिक्वेस्ट किया था, उनका मैं बहुत ही मशकूर शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा हमारे जॉइंट सेक्रेटरी है एयर एंड स्टाफ ड्यूटीज़ जो पूरा इसको जो हमारे जो AN32 कोरियर सर्विस या IL जो इंतज़ाम करते हैं इसका ये है उसका नाम है विक्रम गौर जी। इनका मैं बहुत ही मशकूर हूँ, चाहे रात को फ़ोन करो चाहे दिन को फ़ोन करो,
उन्होंने बिल्कुल जिस तरह से हमारे यहाँ से रिक्वेजिशन किया, हमारे रिक्वेस्ट किया, उस हिसाब से उन्होंने इंतज़ाम किया है। इसके अलावा जम्मू में इस साल आपको पता है स्क्रीनिंग का बहुत ही मसला हुआ था, क्योंकि एयर इंडिया जो है हमें पिछले साल तक हमें ये फैसिलिटीज़ देते थे, लेकिन एयर इंडिया अभी जो है वो प्राइवेट उसमें गया है। तो चूँकि प्राइवेट है तो वो लोग उसका जो चार्ज वगैरह लेंगे, तो उसमें भी हमने काफ़ी हद तक इनसे बात किया। और हमारे ये है एक एयर इंडिया का चेयरमैन है इधर दिल्ली में है, उनका मैं बहुत ही मशहूर हूँ। ज़ाती तौर पे जिस तरह से मैंने उनको मैंने तफसीलन मैंने बताया कि करगिल वालों के लिए ये जो जहाज़ चलता है वो किस तरह की ज़रूरतें हैं, हमारे गरीब आवाम जो ख़ासकर जो मरीज़ हमारे स्टूडेंट्स, वो तफसीलन मैंने एक बार जाके उसको मैंने बताया था। तब से लेके उन्होंने बहुत ही इसमें साथ देके, एक तो फ्री हमें स्क्रीनिंग का वो दे दिया, और पिछले बार संडे को उनका बिल्कुल हमारा शेड्यूल नहीं रहता है, तो कल जो ईद से पहले वाला संडे, उस दिन 3 जहाज़ हमने जम्मू से रखा था, मगर स्क्रीनिंग का फिर प्रॉब्लम हो गया, मगर फिर हमने इनसे रिक्वेस्ट करके इन्होंने ये करके उन्होंने दे दिया। तो एयर इंडिया का, हमारे एयरफोर्स का और हमारे डीजीपी साहब, इनसे बार बार हम लोग मिले हैं, और इस बार खुद डीजी ब्यूरो साहब ने खुद मॉनिटरिंग किए हुए, और दोनों चीफ इंजीनियर्स और यहाँ पे जितने भी टीम है, हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एसपी साहब, एसएचओ साहब, एसडीएम साहब, सबका मैं हमारे आवाम की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।